Morning students, today is 7 November 2020 and worksheet number is 51। आज की जो वर्कशीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 टास्क आपके दिए गए हैं जिसमें अलग अलग टाइप से मेंशन किया गया है और जो आपका मेन है वो है फेस योर फियर्स, यानी कि आप अपने डर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, डर को कैसे आप जीत सकते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब है। हर किसी का होता है कि कोई किसी न किसी चीज़ से डरता ही है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। लेट्स स्टार्ट। टास्क ए, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। आपको नीचे 8 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि आपको इन चीज़ों से डर लगता है या नहीं। उनके आगे यस और नो लिखना है। सभी का अपना अपना ओपिनियन है कि किसको किस चीज़ से डर लगता है। तो ये जो है आपका टास्क ए अपने अकॉर्डिंग करना है कि आपको इनमें से किन किन से डर लगता है। फर्स्ट वन, बीइंग अलोन एट होम, यानी कि जब आप घर में अकेले होते हैं तब आपको डर लगता है। कई बच्चे होते हैं जिनको घर में अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता। सेकंड, फेसिंग एन एग्ज़ाम, यानी कि सभी का है जब हमारा एग्ज़ाम पास आ जाता है तो चाहे हमारी कितनी भी अच्छी तैयारी हो लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं अंदर से एक फील होता है कि हम डर रहे हैं या कुछ इस टाइप से कि बाई चांस ये क्वेश्चन हमें ना आए या फिर हम ना कर पाए। थर्ड वन, वॉकिंग ऑन ए लॉनली स्ट्रीट एट नाइट, अगर आप रात में अकेले अगर सड़क पे जाते हैं तो कईयों को डर लगता है अकेले जाने में और कई ऐसे हैं जो नहीं डरते। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यस और नो फिल करेंगे। थंडर, लाइटिंग, स्टॉर्म्स, यानी कि जब भी तेज़ आंधी वगैरह आती है या फिर थंडर स्टॉर्म होता है तो सभी को डर लगता है। हैविंग लॉस्ट योर वे इन ए न्यू सिटी, अगर आप किसी नई जगह पे गए हैं और आप खो गए हैं तो ऑफिस है कि सबको ये रहता है कि हम कहाँ आ गए, कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है इसमें भी। 6, पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन ए स्टेज, यानी कि कई ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने बोलने से हेजिटेट होते हैं, डरते हैं, या फिर कोई स्टेज पे जाने से, जैसे ऑडियंस बैठी हुई है उनको कुछ बोलना है तो वहाँ पे वो नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं। 7, ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम जब भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जैसे बस वगैरह है, ट्रेन है, उसमें अकेले जाने से डरते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यस और नो फिल करेंगे। टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर, यानी कि हम किसी अजनबी व्यक्ति से बात करते हुए भी डरते हैं। ख़ासतौर से बच्चों को तो ये बोला भी जाता है कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है और कई ऐसे भी होते हैं जो डरते ही हैं। देन स्टार्ट टास्क बी, समटाइम्स पास्ट फेलर्स डिस्करेज अस, यानी कि कई बार क्या होता है बीता हुआ कल हमें डिस्करेज करता है कि हम किसी चीज़ से हार जाते हैं या कुछ ऐसा हमारे साथ होता है कि वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। तो हमें उस चीज़ से वापस से कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम उस डर से कुछ सीख पाएँ और हम वापस से उसको इम्प्रूव कर पाएँ अपनी लाइफ में। Try rewriting the following sentences into positive statements. One has been done as an example. यानी कि एक तरफ आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, सेकंड में आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फिल करनी है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और सेइंग आई विल थिंक से, यानी कि इनके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि आई मेड ए मिस्टेक, तो इसमें अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे अगले टाइम। जैसे दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ हमारे सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो उसको ईजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें आपको फिल करना है। आई गिव अप, यानी कि एक तरीके से उसने हार मान ली है, हार मान ली उसने, तो उसके लिए उसका पॉजिटिव क्या होगा कि क्या उसे करना चाहिए। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, वो उस चीज़ को कभी नहीं समझ पाएगी, तो उसने एक थिंकिंग बना ली अपनी, तो उसकी बजाय उसको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो पॉजिटिव थिंकिंग बने उसकी। टास्क सी, इन द लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यू रीड अबाउट ए यंग सी गर्ल हु वॉज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, यानी कि आपका एक वर्कशीट आई थी आपकी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये चैप्टर से ली गई थी आपकी। उसमें आपने देखा था कि एक यंग सीगल जो थी वो डरती थी किससे, फ्लाइंग से, उड़ने से, यानी कि उसके पेरेंट्स उड़ते थे, बहन भाई उड़ते थे, लेकिन वो उड़ने से डर रही थी। फाइनली ही ओवरकम
हिज फियर्स एंड लर्न टू फ्लाई, लेकिन लास्ट में उसने अपने डर को जीता और उसने उड़ना सीख लिया। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क राइट ए पैराग्राफ, यानी कि आपको इसको देखना है, इस टास्क को, कि उसने कैसे कैसे उड़ना सीखा। उससे मोटिवेट होके आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि हाउ टू ओवरकम फियर्स एंड यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका यूज़ करते हुए आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। उस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि हाउ टू ओवरकम फियर्स, यानी कि हम अपने डर से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम उसको फेस करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई योर फियर्स, यानी कि ये तो पता ही है कि हमें अपने डर को आइडेंटिफाई भी तो करना चाहिए कि हम इस चीज़ से डरते हैं, हमें पता होना चाहिए। मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना चाहिए कि नहीं, हम ऐसा नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं उस काम को। सीक हेल्प, विजुअलाइज सक्सेस, नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट, यानी कि हमें नोटिस भी करना चाहिए कोई भी इंसिडेंट होने से पहले, यानी कि बाई चांस हम नर्वस है या वरीड है किसी चीज़ को लेके। प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, उसके लिए हमें तैयार भी होना चाहिए। नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट, और अगर हमने नोटिस उस इंसिडेंट को किया तो उसके बाद हमें क्या फील हुआ, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड हुए, सेटिस्फाइड हुए। इग्नोर नेगेटिव थॉट्स टॉक, यानी कि ये तो हमेशा हमें याद रखना ही चाहिए, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं उनसे हमेशा हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो आपकी जो ये वर्कशीट है आज कि ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। इसमें कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी, तो हम ऑनलाइन क्लासेस में वापस से